किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, धान की फसल के अंदर हमें तरह तरह के कीटों की समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिसमें हम दीमक की बात कर लें, दीमक की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। वाइट ग्रब की समस्या हमें देखने को मिलती है, सफ़ेद कलर का एक कीड़ा होता है जो धान की जड़ों को काट देता है। नेमाटोड्स की समस्या धान के अंदर देखने को मिलती है, यानी कि जो नेमाटोड्स है वो क्या करता है, जड़ों में अंडे देता है जिसमें गांठें पड़ जाती हैं और जड़ें खोखली हो जाती हैं। उसके साथ साथ तना छेदक की समस्या हमें धान के अंदर देखने को मिलती है। जब तना छेदक आता है तो आप देखेंगे बालियां सफ़ेद हो जाती हैं, बालियों में दाने नहीं बन पाते हैं जब तना छेदक की समस्या होती है। और साथ में हमें लीफ फोल्डर की समस्या भी देखने को मिलती है, जिसमें जो सूंडी है वो पत्ती को लपेट लेती है। तो ये सभी कीट हमें धान की फसल के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको काफ़ी शानदार कीटनाशक बताने वाले हैं। एक पूरी लिस्ट बताएंगे, अच्छे अच्छे ब्रांड बताएंगे, कौन सा कीटनाशक क्या बेनिफिट देता है वो बताएंगे, क्या डोज रखनी है धान की फसल के लिए ये बताएंगे, और कैसे उपयोग करना है वो बताएंगे। डिटेल में वीडियो होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले कीटनाशक की बात करें धान की फसल के अंदर, वो आता है रिजेंट अल्ट्रा के नाम से, बायर कंपनी का। देखिए इसके अंदर जो टेक्निकल होता है वो देखने को मिलता है हमें फिप्रोनिल जो होता है 0.6% हमें इसके अंदर फिप्रोनिल देखने को मिलता है। ये जो फिप्रोनिल है ये धान की फसल के अंदर अगर हम बात करें कीटों की, तो देखिए ये हमारे जो रूट मैगोट है या टर्माइट है उसको कंट्रोल करने में इफेक्टिव होता है, यानी कि दीमक को, धान के अंदर जड़ों में जो दीमक की समस्या है दीमक को कंट्रोल करता है, तना छेदक को, स्टेम बोरर को कंट्रोल करता है, और पत्ती लपेट यानी कि लीफ फोल्डर को कंट्रोल करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए ये जो है रिजल्ट अल्ट्रा जो फिप्रोनिल टेक्निकल इसके अंदर होता है, ये धान की फसल के अंदर नेमाटोड्स की समस्या को भी प्रिवेंट करता है, और आ चुका है तो वहीं पर रोकने का काम भी करता है। जी हाँ, जो बहुत सारे किसान भाई नहीं जानते कि फिप्रोनिल के अंदर नेमेटिसाइडल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो ये बेनिफिट भी देता है। यदि आप इसको देंगे तो ये आपके लगभग सभी कीटों को टारगेट करता है, सभी कीटों को कंट्रोल करता है। कब दे सकते हैं? जब भी आपकी फसल में कीटों की समस्या लग रही है तुरंत आप इसको दे सकते हैं। कैसे देना है? या तो आप कोई खाद दे रहे हैं उस स्टेज में खाद में मिक्स कर सकते हैं, या सैंड रेत में मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये दानेदार होते हैं, ज़मीन में डालने होते हैं तो आप रेत में मिलाकर भी डाल सकते हैं। वो जैसे आपको सुविधा लगे उसके अनुसार डाल सकते हैं। डोज इसकी जो रखनी होती है वो रखनी होती है हमें 4 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। अब दूसरे शानदार कीटनाशक की तरफ अगर हम चलें तो वो हमें देखने को मिलता है FMC का फर्टेरा या बासफ का फिल्टर के नाम से। देखिए दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। दोनों के अंदर जो टेक्निकल होता है वो होता है क्लोरनेंट्रानिलिप्रोल, जो हमें 0.4% देखने को मिलता है। ये सेम टेक्निकल हमें कोराजन के अंदर देखने को मिलता है, जो लिक्विड फॉर्म में आता है, लेकिन ये दानेदार फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी इफेक्टिव होता है धान के अंदर इल्लियों के लिए, स्पेशली तना छेदक को कंट्रोल करने के लिए। तना छेदक हो या लीफ फोल्डर हो, यानी कि पत्ती लपेट हो, इनको कंट्रोल करता है, टारगेट करता है, और अच्छे से इन कीटों को कंट्रोल ये कर लेता है। इसकी खास बात ये होती है बहुत लो टॉक्सिक होता है, यानी कि हमारे जो बेनिफिशियल कीट हैं जैसे कि अर्थवर्म है यानी कि केंचुआ है, इन कीटों को हमें कम नुकसान ये पहुंचाता है। ये इसका बेनिफिट्स हमें देखने को मिलता है। इसकी जो डोज रखनी होती है वो भी आपको 4 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से ही रखनी होती है धान में, और इसको भी आपको या तो फर्टिलाइज़र के साथ डाल सकते हैं, रेत के साथ मिलाकर भी इसको डाल सकते हैं। इसके भी काफ़ी शानदार रिजल्ट आते हैं धान की फसल के अंदर। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप लगातार इसका उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी फेमस है ये, बहुत सारे किसान भाई साल दर साल इसका उपयोग करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। देखिए कोई भी जो भी कीटनाशक हैं उनको अदल बदल कर उपयोग करें। अगर आपने एक साल एक यूज किया है तो अगली साल कोई दूसरा उपयोग करें, इससे आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और कीट दवाई के प्रति रेजिस्टेंस भी डेवलप नहीं कर पाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें जब भी आप कोई भी दवाई का उपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कई दवाई बता रहा हूँ अच्छी, इनमें से आप एक बार जैसे आप बायर का रिजेंट यूज कर लें, एक बार FMC का फर्टेला यूज कर लें, तो ऐसे रिपीट करके यूज करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आगे और भी दवाइयाँ हैं जो अच्छा काम करती हैं। उसके बाद जो तीसरा हमारा कीटनाशक आता है वो आता है क्रिस्टल का फ्यूरोडॉन अल्ट्रा के नाम से। देखिए इसमें होता है कार्बोफ्यूरॉन 3G,
अब इसकी खास बात ये होती है कि बहुत सारे कीटों पर काम करता है, जैसे कि हमारा BPH की समस्या आती है, ब्राउन प्लांट हॉपर धान के अंदर, उसको भी कंट्रोल करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है। आपकी फसल के अंदर नेमाटोड्स है तो ये नेमाटोड्स को कंट्रोल करने में इफेक्टिव होता है। तना छेदक पे तो ये काम करता ही करता है। तो इन सभी कीटों के लिए ये काफ़ी इफेक्टिव होता है, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि ये रेड लेवल में होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, जो हमारे जैसे केंचुआ वगैरह हैं उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। तो इसको आप सोच समझकर ही उपयोग करें, क्योंकि हमारी धरती के अंदर जो भी बेनिफिशियल कीट हैं, बेनिफिशियल जैसे केंचुआ हैं, ये सभी को नुकसान पहुंचाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं। अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं तो इसको भी यूज कर सकते हैं, दानेदार फॉर्म में आता है। इसको भी हमें खाद के साथ या रेत में मिला करके उपयोग करना चाहिए धान की फसल के अंदर। उसके बाद हम नेक्स्ट इंसेक्टिसाइड की तरफ बढ़े तो वो आता है हमारा सिंजेंटा का विडाको। देखिए काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और काफ़ी शानदार रिजल्ट इसके होते हैं धान की फसल के अंदर। अगर आपकी धान में तना छेदक की समस्या है तो ये काफ़ी इफेक्टिवली उसको कंट्रोल करता है। इसके अंदर 2 टेक्निकल होता है, पहला होता है थायामेथोक्साम जो 1% देखने को मिलता है, दूसरा इसके अंदर होता है क्लोरेंट्रा निलिप्रोएल जो हमें 0.5% देखने को मिलता है। तो 2 टेक्निकल का कॉम्बिनेशन होता है जिससे इसके काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कंपनी इसको धान के अंदर तना छेदक को कंट्रोल करने के लिए ही रिकमेंड करती है। हालांकि जो थायामेथोक्साम होता है वो सकिंग रस चूसने वाले कीटों पर भी काम करता है, जैसे कि आपका BPH है उस पर भी ये काम करेगा, प्रिवेंट करेगा, लेकिन कंपनी केवल तना छेदक के लिए ही रिकमेंड करती है। और इसकी जो डोज रखनी होती है वो भी हमें कम रखनी होती है, 2.5 किलोग्राम यानी कि 2.5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो क्लोरेंट्रा निलिप्रोएल है उसका परसेंटेज ज़्यादा है, वो 5% है, और साथ में थायामेथोक्साम भी है, इसलिए कम डोज में भी ज़्यादा इफेक्टिव ये होता है। तो 2.5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसको भी यूज कर सकते हैं। इसको भी आप खाद के साथ मिला करके या रेत के साथ मिला करके उपयोग कर सकते हैं। जब भी आपको कीटों की समस्या दिखे तभी आपको उपयोग करना चाहिए। तो इनमें से कोई भी कीटनाशक आप धान की फसल में उपयोग करके बेनिफिट ले सकते हैं। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।